तैयार हो जाओ, क्योंकि बहुत जल्दी भारत की बॉर्डर्स पर एक ऐसी खतरनाक सिस्टम देखने को मिल सकता है जो इंडिया के लिए नेक्स्ट लेवल हेडेक बन सकता है। और हैरानी की बात है कि इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है डोनाल्ड ट्रंप का। अगर ट्रंप एक गलती ना करते तो चाइना को इस टेक्नोलॉजी तक पहुंचने में 2050 तक का वक्त लगता, लेकिन अब ये काम 2026 के एंड तक हो सकता है। तो आखिर ऐसा कौन सा वेपन है, ट्रंप ने क्या मिस्टेक किया है और इंडिया के लिए ये इतना बड़ा थ्रेट क्यों बन चुका है? चलिए सब कुछ सिंपल और क्लियर तरीके से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वेपन की। इसका नाम है ट्रिटन ड्रोन। ये कोई नॉर्मल ड्रोन नहीं है, ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल सर्विलेंस ड्रोन है। मतलब जहां नॉर्मल ड्रोन छोटी डिस्टेंस कवर करता है, ये ड्रोन एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट तक जा सकता है। इसकी रेंज है अप्रॉक्स 16,000 किमी। एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए तो एक बार फ्यूल भर दिया तो कश्मीर से केरला तक 5 बार उड़ान भर सकता है ये ड्रोन। सोचो कितनी पावरफुल है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये ड्रोन करता क्या है? ये सिर्फ ऊपर से देखने वाला ड्रोन नहीं है, ये जमीन के अंदर क्या है ये सब डिटेक्ट करता है। जैसे कि बंकर कहाँ है, मिसाइल्स कहाँ छुपा है, न्यूक्लियर फैसिलिटी कितनी डीप में है, ये सब ये ढूंढ के निकलता है। बस यही रीजन है कि अमेरिका ने ईरान के अगेंस्ट जो बंकर स्ट्राइक की उसमें ट्रिटन का बहुत बड़ा रोल था। ये एग्जैक्ट लोकेशन बताता है टारगेट की। अब आते हैं मेन पॉइंट पर। ट्रम्प ने क्या गलती की? सिंपल लैंग्वेज में समझो तो ट्रम्प की आर्मी रेडी नहीं थी वार के लिए। जनरली बोल रही थी 1-2 साल की टाइम दो, फुल प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन ट्रम्प ने जल्दी में डिसीजन ले ली और वार स्टार्ट कर दिया। रिजल्ट में क्या निकल आया? एडवांस वेपन जैसे कि ट्रिटन बहुत कम क्वालिटी में अवेलेबल थे, सिर्फ 8-10 ड्रोन, उसमें भी कुछ टेस्टिंग वाले, इसलिए अमेरिका फुल पावर यूज नहीं कर पाया। अब सबसे शॉकिंग पार्ट, एक ट्रिटन ड्रोन हॉर्मुज एरिया में मिशन पर था, तभी अचानक उनमें एक इमरजेंसी सिग्नल भेजना स्टार्ट किया, कोड 77, और फिर अपना रूट चेंज कर दिया और सीधा ईरान की तरफ चला गया और फिर क्रैश हो गया। अब प्रॉब्लम ये है ड्रोन कहाँ गिरा किसी को एग्जैक्ट पता नहीं है। अब यहाँ से गेम और भी ज्यादा डेंजरस हो जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर ये ड्रोन ईरान के हाथ लग गया तो नेक्स्ट स्टेप होगा चाइना। ये सही समझे आप लोग, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट है रिवर्स इंजीनियरिंग में। अगर चाइना ने सिर्फ 50 से 60% टेक भी कॉपी कर ली तो वो अपना ड्रोन्स को नेक्स्ट लेवल बना देगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया के लिए डेंजर क्यों है? क्योंकि चाइना हिमालय रीजन में ऑलरेडी एक्टिव है। अगर उनके पास ट्रिटन ऐसी टेक आ गई तो वो इंडिया की मिलिट्री मूवमेंट ट्रैक कर सकता है, हिडन बेस डिटेक्ट कर सकता है, बॉर्डर सिविलियंस नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो इंडिया की सीक्रेट पोजीशन भी सेफ नहीं रहेगी। आप लोग बोल रहे हैं कि ड्रोन क्रैश क्यों हुआ? सिंपल भाषा में समझा जाए तो दुश्मन की इलाकों में घुसते ही ड्रोन को गलत दिशा बताया जाता है। ड्रोन को लगता है कि वो गलत जगह चला गया है और उसे रॉन्ग डायरेक्शन में भेजकर ड्रोन को क्रैश कर दिया जाता है। अब अमेरिका क्या कर रहा है? यूएस ने भी अब भी उस ड्रोन को ढूंढ रहा है, क्योंकि ड्रोन मिला या नहीं मिला, टेक दूसरी देश को नहीं मिलनी चाहिए। तो दोस्तों ये सिर्फ एक ड्रोन क्रैश नहीं है, ये एक ग्लोबल पावर गेम है जहाँ एक गलती पूरी दुनिया का बैलेंस बिगड़ सकता है। अब देखना ये है कि ये अमेरिका का ड्रोन वापस ला पाता है या चाइना इस टेक को कॉपी कर लेता है। अगर ऐसा हुआ तो फ्यूचर में एशिया का पावर बैलेंस कंप्लीटली चेंज हो सकता है। अगर आपको ऐसे ही सिंपल और पावरफुल न्यूज समझनी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करना